चलिए फ्रेंड्स होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9th के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 एंड वाइस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप क्लास 9th के छात्र हो तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका सेट सी रहने वाला है। फुल्ली सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख के जाना। तो फ्रेंड्स आपका यह मैथ्स का होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में रखा गया है। यह मॉडल प्रश्न पत्र, यानी कि यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो आप हिंदी के क्वेश्चन दे सकते हो, और आप इंग्लिश के छात्र हो तो आप इंग्लिश मीडियम के यानी कि इंग्लिश के क्वेश्चन दे सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें कि आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम जो लेता है उसमें आपको 3 घंटे दे देता है पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पे यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में रहने वाला है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम मार्क यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है, तो आप यहाँ पर निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। पहला कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और यहाँ पर कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के यानी कि प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 6 से लेकर 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, और ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता है, यानी कि आपको जो दिया जाएगा उसको आपको भरना होगा। तो आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। तो आपका शुरू करता हूँ आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने। पहला क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। इसमें आपको कह रहा है सही विकल्प का आपको चुनकर लिखकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। क्या लिखना है आपको? सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कि 12 का 1/6 कितना होता है? तो हम जानते हैं 12 का 1/6 हो या फिर कितना भी हो, जब हम उससे निकालते हैं तो गुणा करके निकालते हैं, 6 दूना 12 होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें शंकु का आयतन कितना होता है, तो हम जानते हैं शंकु का आयतन जो होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर जो एच होता है वही होता है आपका वेलन का होता है। फिलहाल कि आप इन दोनों को ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की बात नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो हम जानते हैं ओरिजिन पॉइंट जो होता है वो जो होता है उसके जो निर्देशांक होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो वह होते हैं 0,0। कौन कौन से होते हैं? 0,0 होते हैं। नेक्स्ट की बात करें कि बहुपद 4x² प्लस का 5x³ प्लस 2x प्लस 1 की घात कितनी होगी, तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा घात जो होती है वही उसकी पावर होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर सबसे ज्यादा घात जो है वह 3 ही है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर है क्वेश्चन 5 भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो इसका तीसरा कोण कितना हुआ? तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम मान लेते हैं एक तो आपका 30 हो चुका है और दूसरा आपका 60 हो चुका है। तो मान लेते हैं तीसरा कोण आपका एक्स है, और यहाँ पर इक्वल में कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री के यानी कि तीनों के त्रिभुज यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 60 और यानी कि आपके 30 इक्वल कितने हो जाएंगे? तो आपके 90 हो जाएंगे। तो एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 180 में से आपका क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस आपको करना है, यानी कि 180 में से आपको कितना चला जाएगा? 90 चला जाएगा। तो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? तो 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन मेरा पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें यहाँ पर कह रहा है इंग्लिश मीडियम के छात्र आपको इसे इस टाइप से आप यहाँ पर दे सकते हो अपने क्वेश्चंस। नेक्स्ट ईयर बात करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आ चुका है 1/4 प्लस 3/4 इक्वल कितना होता है, तो हम जानते हैं 4 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा है? 1 3 और कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, अर्थात 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपको यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे बिंदु 3,4 में यानी कि आपका भुज का मान कितना हुआ, तो हम जानते हैं भुज जो होता है वह एक्स का निर्देशांक होता है, और कोटि जो होती है वह वाई का निर्देशांक होती है। तो यहाँ पर भुज कौन सा है? तो 3 है, इसलिए आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 1/100 का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं 1/100 यानी कि 2 जीरो के बाद आपको क्या करना है, यानी कि आपको दशमलव लगा देना है। तो 0.01 इसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना होता है, तो आपको कितना होता है? 2πr h प्लस आर होता है। क्या होता है? 2πr होता है, और ब्रैकेट में आपका होता है h प्लस आर। कितना होता है? h प्लस आर होता है। या फिर ऐसे कह लीजिए यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल साथ ही साथ उसका यानी कि क्या होता है? उसका यानी कि πr/l इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आपको सत्य असत्य बताना है। क्या बताना है आपको? सत्य असत्य बताना होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है, तो हाँ यह एक रैखिक बहुपद है, इसलिए आपका यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है, क्या यह सत्य है, तो आपका यह भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें एक
त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणा ऊंचाई होता है, नहीं 1/2 बेस इंटू हाइट, अर्थात आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है, यह होता है, यानी कि इसका हाफ जो होता है वही होता है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए आपका यह रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात ने यानी 2,5,7,6,7,7 यानी कि (2) ये बहुलक का 7 है, तो आपका यह राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बार यानी कि 3 बार आपका जो आया है वह आपका 7 आया है, इसलिए आपका बहुलक यहाँ पर 7 हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात ने किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो नहीं, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, चौथा वाला क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक का आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना है। हीरोन के सूत्र में आपको अर्ध परिमाप एस का सूत्र बताना हुआ, तो हम जानते हैं इनके हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है, एस का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? a + b + c होता है। यह तो आपका फुल परिमाप हो जाता है, और अगर हम यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालें तो आपको डिवाइड में 2 लगा देना है, यह आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 2 दी पावर आपकी 4 है का मान कितना हुआ, तो हम जानते हैं 2 × 2 यानी कि कितना होती है? 2 × 2 × 2 इक्वल इनके गुणे 2 इक्वल कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, 8 दूना 16 होता है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका 16 यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर बात ने यानी कि आपका जो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा वह कितना आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ चुका है? तो 16 आ चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें किसी चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं, तो हम जानते हैं चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें प्रथम 5 यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा तो वह 5 ही होगा। क्या होगा? तो 5 ही होगा। यानी कौन कौन से हो जाएंगी? मान लीजिए एक, यानी कि 1 है, 0 है, प्लस आपको 2 है, प्लस का 3 है, और फिर उसके बाद आपका 4 है, फिर उसके बाद आपका 5 है। इन सब का सम कर दीजिए और बटे में आपको 5 लिख देना है। 1 2 3 होता है, और 3 3 6 होता है, 6 4 कितना होता है? 6 4 10 होता है, 10 5 15 होता है। जब 5 से काटते हैं तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर 3 आना चाहिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा वह 3 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें एक सिक्के को उछालने पर चिताने की प्रायिकता कितनी होगी, तो एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 1 बार उछाला जा रहा है, इसलिए चिताने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना है। -7 प्लस में जब आपका यहाँ पर 12 में से जब जाएगा तो आपका 5 बचेगा, कितना बचेगा? तो 5 बचेगा। नेक्स्ट ईयर बात करेंगे 2/10 को हम क्या ले सकते हैं, तो 2/10 को हम 0.2 भी ले सकते हैं, और 2/3 प्लस 1/3 को हम क्या ले सकते हैं? तो 1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? -4 गुणा में 5 है, तो 5 चौक 20 यानी कि -20 हम ले सकते हैं। 36 का 1/3 कितना होता है? तो 12 होता है। कितना होता है? तो 12 होता है। इनकी आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका हो, ये भी आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर बात है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर छठा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरोही क्रम में आपको क्या करना है? आपको लिखना है। आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं? यहाँ पर 4.5 है, फिर उसके बाद 5.4 है, फिर उसके बाद 5.1 है, फिर उसके बाद 1.9 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1.9 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका कितना आ जाएगा? तो 4.5 आएगा, फिर उसके बाद आपका कितना आ जाएगा? फिर उसके बाद आएगा आपका 5.1 आएगा, फिर उसके बाद आपका 5.4 आ जाएगा। इस टाइप से आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें अवरोही क्रम में आपको लिखना है 4.9 और यहाँ पर कॉमा 4.8 कॉमा 8.4 कॉमा 4.7 है। सबसे पहले आपको क्या करना है? बड़ी संख्या लिखना है, तो आपको सबसे पहले लिखना है 8.4 लिख देना है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है 4.8 लिख देना है, फिर उसके बाद आपका 4.7 लिख देना है, फिर उसके बाद क्या आपको क्या लिखना है? सॉरी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यानी 8.4 के बाद आपको 4.9 लिख देना है। इस टाइप से आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें यहाँ पर क्या है? 7वां क्वेश्चन है बिंदु 4 माइनस का यानी -1 और 3,8 के भुज एवं कोटि का आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो भुज होंगे वह कौन कौन से होंगे? 4 और 3 हो जाएंगे, और कोटि जो है वही -1 और 8 हो जाएगी। इस टाइप से आपका आंसर आ चुका है। ये भी क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है कि चतुर्थांश में बिंदु -3,5 व 4,-3 उपस्थित होंगे। तो हम जानते हैं यानी चतुर्थांश इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? दोनों ऑल पॉजिटिव होती हैं, और यहाँ पर आपका नेगेटिव फिर उसके बाद पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर आपके दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव फिर उसके बाद आपका नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपका माइनस का है, फिर यानी कि नेगेटिव, और फिर उसके बाद पॉजिटिव है, यानी कि अर्थात ये भी आपका सेकंड वाली क्वाड्रेंट में ये आपका मैच मिल रहा है। और 4,-3 यह किससे मिल रहा है? तो यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। कौन से मिल रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं यहाँ पर कह रहा है
पूरा कोण किसे कहते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका सम जो होता है वह 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। अथवा की बात करें प्रतिवर्ती कोण को समझाना है, यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण क्या होता है आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा। 9वां क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। पाई के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, आपको पाई की वैल्यू रख देना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, r² है अर्थात 7 का स्क्वायर करते हैं हम यहाँ पर। तो 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, 7 चौक 28 होता है, 28 और यहाँ पर 22 के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात में अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना होगा, बेलन व आपका शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको सूत्र लिखना होगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह कौन सा है, 2πrh है। क्या है, 2πrh है। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, तो वह है आपको इनके πrl है। क्या है, तो πrl है। इस टाइप से आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट बात है 10वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कह रहा है उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आम यानी कि जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो आपको 2 उदाहरण देना है, यानी कि कोई भी दे लीजिए, फिलहाल कि आपको बता देना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। अथवा की बात नहीं, दिए गए आंकड़ों का आपको माध्य निकालना होगा, यानी 2, 5, 3, 4, 1 इसका आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका माध्य आ जाएगा, 2, 5 कितने होते हैं, 2, 5 होते हैं 7, 7, 3, 10 होते हैं, 10, 4, 14 होते हैं और 14, 1, 15 हो जाएगा। इसका जो माध्य आएगा वह कितना आएगा, इनकी माध्य जो आएगा वह 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कितना आ चुका है, 2, 5, 7 हो गया, 7, 3, 10 हो गया, 10, 4, 14 और यहाँ पर 15 हो चुका है। तो 15 को हम क्या करते हैं, तो 15 को हम यहाँ पर कर देते हैं, यानी कि 5 से डिवाइड कर देते हैं। किससे, 5 डिवाइड कर देते हैं, इनका जो आपका इसका जो माध्य आएगा वह 3 आएगा। तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन 11 की अगर बात करें, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है आपको देखना होगा, संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा बनाना है आपको, फिर इसको आपको यानी प्रदर्शित करना है, यानी शो कर देना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का रहने वाला है। अथवा की बात करें, रिक्त स्थानों में आपको क्या करना है, छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह आपको भरना होगा। तो 24/30 जो होता है वह क्या होता है, तो वह होता है 6/5 होता है। क्या होता है, तो इनके क्या होता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कितना होता है, 6 इनके 24 बटा कितना होता है, तो यहाँ पर 24/30 जो है वह किसके इक्वल आ जाएगा, तो 24/30 जो होता है 6 चौक 24 होता है, 4/5 और यहाँ पर कितना है 6/10 है, अर्थात क्या है 6/10 है। तो 6/10 को हम क्या ले सकते हैं, तो 3/5 ले सकते हैं, 3/5 ले सकते हैं। तो इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपका यानी कि जो बड़ा हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका ये, इसलिए आपका विकल्प क्या आ जाएगा, यानी कि इसलिए इस टाइप से आपको भर देना है। 15/18 और 45/54 को आप इसमें से कौन सा बड़ा है, तो आपको भर देना है। तो फिलहाल के यहाँ पर कौन सा बड़ा है आपको यहाँ पर देख लीजिएगा और यहाँ पर भर दीजिएगा। तो 15 को 3 पंजे 15, 3 से घटा लेंगे 5/8 आपका यहाँ पर आ चुका है, 5/8 है। यहाँ पर इनके 8 में से 5 हिस्सा है और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है इनके 45, अर्थात क्या कह रहा है 9 पंजे 45 होता है और यहाँ पर कह रहा है 9 6 54, यानी कि 6 में से 5, यानी कि जो आपका आ जाएगा तो यह आपका इस टाइप से आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट ईयर बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है सवाल क्वेश्चन में 5/7 यानी कि 18/7 से बड़ा है या फिर छोटा है, तो हम जानते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका बड़ा हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, y² - 2y+1 के लिए पी को यानी कि p और यहाँ पर 0 रखना है y के स्थान पर, फिर उसके बाद p1 और फिर p2 आपको ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, p0 रख देते हैं। जब हम p0 रखेंगे तो आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर -2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर उसका आपका यहाँ पर यानी इनकी एक आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, यानी पहले वाले में। और दूसरे वाले में आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद -2 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 1 आ जाएगा। इसका जो आपका आंसर निकल कर आएगा वह 0 के इक्वल आएगा। और यहाँ पर अगर हम 2 रखें तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 4 आता है, -2 यानी कि 2 दूना 4 होता है और यहाँ पर प्लस का 1, अर्थात यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा। इस टाइप से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, अथवा वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है अथवा वाला क्वेश्चन यानी कि यदि x-1 को हम भाग करें तो k का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो इसमें k का मान कितना आएगा, तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स। इसका आपका जो आंसर आ जाएगा तो वह आपका जो भी आए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x-1 से आपको क्या करना है, आपको भाग कर देना है। आपका जो आंसर आए वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एक त्रिभुज के दो इनके जो कोण है वह 2:3:4 के अनुपात में है। तो त्रिभुज के सभी कोणों को आपको निकालना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वह उनका जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। तो 2:3 यानी कि 4 जो हम करते हैं तो 2 5 कितने होते हैं, 2 3 यानी कि 5 होते हैं और 5 4 9 होते हैं। तो 9s इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो s इक्वल टू आपका कितना आ चुका है, 20 डिग्री आ चुका है। तो पहला जो कोण होगा वह 40 डिग्री आ जाएगा, दूसरा कोण जो है वह 60 डिग्री आ जाएगा और तीसरा कोण आपका 90 डिग्री कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 80 डिग्री आ जाएगा। आई होप ये भी आप समझ में आ चुका हो। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, इस टाइप से आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। तो